बहुत से मित्रों का, विशेषकर वह मित्र जो ओशो जगत से नए नए जुड़े हैं, वह जब भी ओशो सन्यासियों को देखते हैं तो उनके मन में एक प्रश्न अवश्य उठता है कि ओशो पुरुष सन्यासियों को स्वामी कहकर तथा महिला सन्यासिनों को मां कहकर क्यों संबोधित किया जाता है। ओशो द्वारा दिए गए अपने सन्यासियों को प्रतीकात्मक शब्द स्वामी एवं मां, इन दोनों का वह अर्थ नहीं है जो युगों से प्रचलन में है, और न ही दोनों शब्दों को सुनकर जहन में साधु साध्वियों की जो छवि बनती है उसका इन शब्दों से कोई संबंध है। सच तो यह है, ओशो ने अपने सन्यासियों को यह नाम बहुत ही सोच विचार कर दिए हैं, जिसके अर्थ भी अपने आप में बहुत गहरे हैं। भारत में स्वामी मालिक को कहा जाता रहा है, जो न केवल आयु में बल्कि पद प्रतिष्ठा में, हक एवं ताकत में भी बड़ा रहा है। फिर वह भगवान हो या कोई राजा, जमींदार हो या किसी स्त्री का पति, जो जितना बड़ा होता है, ताकतवर होता है, अधिकारी होता है, उसे स्वामी कह दिया जाता है। लेकिन ओशो का स्वामी किसी और का मालिक नहीं, स्वयं का मालिक है। वह किसी और पर नहीं, खुद पर, खुद की वासनाओं पर राज करता है। वह पूर्ण रूप से स्वतंत्रता के पक्ष में है, न तो बंधता है न ही बांधता है, न किसी को जीतने की कोशिश करता है, न कुछ जताने की कोशिश करता है। जिसने अपने लिए कोई दीवार खड़ी नहीं की है, जो कुछ भी होने के लिए स्वतंत्र है, जो अस्तित्व के साथ लयबद्ध होने को राजी है, जिसे सब स्वीकार है, जो अपना मालिक खुद है, वही स्वामी है। तो ओशो जगत में स्वामी होने का अर्थ है कि जो अपना मालिक है, या यूं कहो जिसे हमेशा याद बनी रहे कि उसे अपना मालिक होना है, उसे किसी और को नहीं जीतना, स्वयं को जीतना है। इसीलिए ओशो ने अपने पुरुष सन्यासी के लिए स्वामी संबोधन का प्रयोग किया है। इसी तरह महिला सन्यासिनों के आगे ओशो ने जिस मां शब्द को जोड़ा है, उसका अर्थ किसी सांसारिक, जैविक या बच्चे को जन्म देने वाली महिला से नहीं है। कोई स्त्री बच्चे को जन्म देने से मां नहीं बनती, वह अपने मातृत्व के गुणों के कारण मां कहलाती है। वह स्त्री की अंतिम खिलावट है। ओशो ने जब यह नाम दिया था, तब वह इस बात की ओर इशारा था कि वह खिलावट तुम्हारे अंदर होगी। ओशो की नजर में स्त्री के जो आत्यंतिक विकास की जो स्थिति है, उसका नाम मां है। ओशो ने आध्यात्मिक मां की बात की है, यानी जिसमें स्वीकारने की, सहेजने की, संजोने की, सजाने की, संवारने की, सहने की, बढ़ाने की क्षमता है। वही मां का स्वभाव है, जो देना जानती है, जो पक्षपाती नहीं है, जो शक्तियों की, रहस्यों की खान है। इसीलिए हमने धरती को भी मां कहा है। परमात्मा ने यह सारे गुण, सारी विशेषताएं एवं क्षमताएं स्त्री के मां रूप को ही प्रदान की है। इसीलिए इन गुणों के प्रतीक के रूप में ओशो ने महिला सन्यासियों को मां कहकर दीक्षित व संबोधित किया। यही कारण है कि महिला सन्यासियों के आगे जब हम मां शब्द लिखते हैं, तो लिखने में हम मां के ऊपर बिंदी का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि ओशो का मां को लेकर अर्थ मात्र बच्चे पैदा करने वाली स्त्री से नहीं है, बल्कि उन तमाम गुणों से है जिसका ओशो सम्मान करते हैं। सच तो यह है, मां शब्द एक संभावना है जिस तक हमें पहुंचना है। ध्यान साधना करके उस तल को, उस स्थिति को प्राप्त करना है। मां प्रतीक है पवित्रता का, पूजनीयता का। इसीलिए ओशो ने अपनी महिला सन्यासिनों को मां कहकर दीक्षित व संबोधित किया।
ताकि उनके भीतर भी यह स्मरण बना रहे, यह याद बनी रहे कि उन्हें माँ की तरह पवित्र होना है, गुणवान होना है और अपनी उस उच्चतम खिलावट को पाना है। स्वामी और माँ और कुछ नहीं, दो प्रतीकात्मक शब्द हैं जिनके अपने गहरे अर्थ हैं, जो इशारा करते हैं छिपी संभावनाओं के प्रति, जो जगाते हैं हमें कि हमें स्मरण रखना है कि हम कुछ और भी हो सकते हैं। पुरुष को अपना मालिक होना है, किसी और पर हुकूमत नहीं करनी, किसी दूसरे को कमजोर समझकर उस पर राज नहीं करना, बल्कि अपनी कमजोरियों को देखते हुए स्वयं पर जीत हासिल करनी है, स्वयं पर मालिकियत हासिल करनी है। और जिसने ऐसा कर लिया वह स्वयं का मालिक हो जाता है और उसी को ओशो स्वामी कहते हैं। ठीक इसी तरह जब ओशो किसी महिला सन्यासिन को माँ कहते हैं तो उसका अर्थ भी यही है कि अपने भीतर की आत्यंतिक खिलावट को पहचानो, भीतर छिपे माँ के सभी गुणों को स्मरण रखो और भीतर जो माँ होने की संभावना है उसके प्रति होश से भरो और स्मरण रखो। इस संदर्भ में ओशो कहते हैं, पुरुष का मार्ग सजगता का है और यह सजगता तुम्हें एक बिंदु पर ले आती है जहां तुम अपने स्वामी हो जाते हो। स्वामी शब्द का यही अर्थ है। और स्त्री का मार्ग प्रेम का है और प्रेम तुम्हें एक बिंदु तक ले आता है जहां तुम अपने संपूर्ण अस्तित्व का पोषण कर सको। मां शब्द का मेरी नजर में यही अर्थ है। ओशो कहते हैं, मैं स्त्रियों को स्वामिनी भी कह सकता था, लेकिन मुझे उसमें छिपी हुई शक्ति की ध्वनि अच्छी नहीं लगी और मैं यह भी चाहता था कि स्त्री को कुछ ऐसा देना चाहिए जो उसके लिए स्वाभाविक हो, आंतरिक सुगंध लिए हुए हो, क्योंकि मौलिक रूप से वह एक माँ ही है। इसीलिए मैंने स्त्री सन्यासिनों के लिए माँ शब्द को चुना। तो यह वह कारण है जिसके चलते ओशो ने अपने सन्यासियों को स्वामी व माँ नाम से संबोधित तथा संन्यस्त किया।